हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। तो हमें बताना है जनसंख्या और आर्थिक विकास क्या है। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं हमें वो बतानी है। तो ये प्रश्न हमारे कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इस टाइप से आ सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि की दरों को वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता है। तो जनांकीय क्या होता है, जो वैज्ञानिक तरीके से हम क्या करते हैं, जनसंख्या को कहीं ना कहीं वृद्धि की दर को उसको नापते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनांकीय सिद्धांत बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग से हम इसका विवेचन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या वृद्धि की निम्न 3 अवस्थाओं से गुजारना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमें जो 3 अवस्थाएं होती हैं उससे गुजारते हैं। और तो देखते हैं इसकी क्या अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, तो पहली अवस्था में देखते हैं क्या होता है। इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जन्म दर होती है प्लस मृत्यु दर होती है, दोनों ही बहुत ऊंची होती है। इस अवस्था में देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा देश है पिछड़ा हुआ कहीं ना कहीं माना जाता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय और रहन सहन का स्तर नीचा होता है। तो पहली अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या काफ़ी ऊंची होती है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची होती हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारा देश कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ माना जाता है। आगे देखते हैं। संतुलित भोजन के अभाव में रोग ग्रस्त रहते हैं। तो संतुलित भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को, जिस कारण क्या होता है, उन्हें कोई बीमारी रहती है। महामारी तथा बीमारियों का बोलबाला होता है। तो इसमें महामारी लगी रहती है, बीमारी लगी रहती है। लोग अनपढ़ तथा रूढ़िवादी होते हैं। अनपढ़ होते हैं, उनको जो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी सोच विचार के होते हैं, जिसके कारण जन्म दर ऊंची रहती है। जिस कारण क्या होता है, जन्म दर ज़्यादा ऊंची ही रहती है। तो दूसरी अवस्था में देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में मृत्यु दर तेज़ी से कम होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो मृत्यु दर होती है वो तेज़ी से कम होती है, परंतु जन्म दर स्थिर रहती है। और जन्म दर क्या होती है, कहीं ना कहीं स्थिर हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। इस अवस्था का संबंध जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि से है, इसलिए इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या ऐसे बढ़ती है जैसे मानो विस्फोट हो गया। तो इस अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती है। और देखते हैं क्या है तीसरी अवस्था है इसकी, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस अवस्था में मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जन्म दर भी कम होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, जो मृत्यु दर भी कम होती है, साथ साथ जन्म दर भी कम होने लगती है। जिस कारण जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत धीमी या स्थिर रह जाती है। इस अवस्था का संबंध एक विकसित अर्थव्यवस्था से है। वो ये कि जिस देश में क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था हमने क्या कर लिया है, जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया है। तो इस केस में क्या हो गया, कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा जो भी देश है वो विकास की तरफ चलने लगता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने के कारण अंधविश्वास और रूढ़िवादी रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। तो ये तीसरी अवस्था है हमारी, जिसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।